शैतान के ऊपर लगा सील मीनार महल में तोड़ा जाने वाला है। हालात को बिगाड़ने के लिए बारबेरियन कबीले ने सूर्यवंश के साथ जंग शुरू कर दी है। आज मैं तुम में से बेहतरीन लड़ाकों को चुनूंगी, जिन्होंने कम से कम 3 साल के लिए दानव दमन दल में काम किया है। चुने गए योद्धा पश्चिमी सीमा विस्तार दल में शामिल किए जाएंगे। तुम में से जो भी मेरे तीर का सामना करेगा वही विस्तार दल में शामिल होगा। सेनापति जी, आपका दानव दमन तीर तो पहाड़ों को भी चकनाचूर कर देता है। हाँ, कौन कर पाएगा आपकी तीर का सामना? शांत हो जाओ। सारे ध्वजों को 4 दलों के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति है। 4 हाथी छावनी का काला ड्रैगन ध्वज पहले प्रतियोगी के तौर पर तैयार है। व्याघ्र ध्वज प्रतियोगिता के लिए तैयार है। सफेद व्याघ्र ध्वज, ये तो इतना छोटा दस्ता है कि ज्यादा सैनिकों को शामिल भी नहीं कर सकता। अरे मैं शर्त लगाता हूँ, इस प्रतियोगिता में कनक का पेट खराब नहीं हो गया ना तो बोलना। तो तुम अकेले सामना कर पाओगी? शुरू किया जाए। अरे मुझे मत भूल जाना, मैं सफेद व्याघ्र ध्वज से सूर्यबली। और मैं हूँ नन्हा नंदू। सूर्यबली और नंदू, हम यहाँ पश्चिमी सीमा दल के लिए भर्ती कर रहे हैं। दोनों को देरी के लिए कोड़े खाने होंगे। नहीं, चलो आओ। देखो कमांडर से जान पहचान का कितना फायदा है। अरे इसे तो कंटक पहाड़ी कबीले से निकाला गया था। अरे वैसे भी सूर्या का खानदान पापियों की मंडली है, जिसने सूर्यवंश साम्राज्य को धोखा दिया। अब देखो शरण में आए। 30 मार्का मत बनो। मुझे हर हाल में सीमा दल में शामिल होना है। आप बिना जादू शक्तियों के तुम तीर का सामना कैसे करोगे? मार जाओगे। तू है ना, कुछ नहीं होगा। मौत से डरते हो तो पीछे हट जाओ, हमारे बीच मत आओ। तुम सामने से मत रोको। तुम्हारी छतरी अच्छी जादुई हथियार है, पर ये तो अभी शुरुआत है। तुम्हारा चक्रीय व्यूह अच्छा है। मार ही डालोगी क्या? कनक, जादुई तीर उनके हाथ में ही तोड़ना होगा। नंदू! सूर्यबली, सेनापति भाला, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? जाओ जाओ। कहते हैं कि सेनापति सूर्या कृपाण रक्षण की खासियत वाली एक किताब सेना में लाए थे, जिसमें 8 बेहद ताकतवर चाल है। अभी तुमने खंजर से अच्छा कृपाण का इस्तेमाल किया और 8वें चाल से व्यूह को तोड़ा। शायद तुम मेरा मुकाबला कर पाओ। कोशिश अच्छी है तुम लोगों की, जोड़ी ऐसी ही होनी चाहिए। पर मेरा दानव दमन तीर अभी तक नीचे नहीं आया। अब आगे कैसे सामना करोगे तुम लोग? तीनों साथ में। सेना नायक भूपालपति पधार रहे हैं। सेनापति रत्ना, आपात स्थिति है, आओ मेरे साथ। जी। दानव दमन दल के चारों छावनियों के 24 ध्वज यही प्रतीक्षा करेंगे। कनिष्ठ और बारबेरियन कबीले का कोई आपसी संबंध नहीं था, पर हाल ही में दोनों ने गठबंधन किया है। महामहिम, क्या तुम्हें अभी किसी हमले का अंदेशा है?
मैंने वज्र साम्राज्य से संपर्क का आदेश दिया है, जिन्होंने कुछ सन्यासियों को सील का पता लगाने और हालात को स्थिर करने के लिए भेजा है। दानव दमन अपनी स्थापना के बाद से ही ये 8 शैतानी सीलों की पहरेदारी कर दुनिया में शांति कायम रखता है। हालांकि 8 साल पहले शैतानी सील लोनी महल में गायब हो गया और लोनी का जादुई शैतान कनिष्ठ साम्राज्य के द्वारा छीन लिया गया। 4 साल पहले जंजीरा महल में लड़ाई के दौरान हमने कनिष्ठ साम्राज्य को काफी नुकसान पहुंचाया था, पर कमांडर लुई और जंजीरा का जादुई शैतान दोनों ही गायब हो गए। पता नहीं अब वो जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। जल्द ही शैतानी सील को मीनार महल में तोड़ा जाने वाला है। कनिष्ठ साम्राज्य दोबारा सर उठा रहा है और ये लड़ाई हम हार नहीं सकते। महामहिम, आज मैं सीमा दल के लिए भर्ती कर रही हूँ और उसके बाद मैं फिर। सेनापति रत्ना, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम परखें कि चारों छावनियों में श्रेष्ठ कौन है। ये बात हमें पता है। तीसरे प्रतिमा छावनी का जन्नत ध्वज मैं पश्चिमी सीमा दल का मुखिया तुम्हें नामित करता हूँ। दानव दमन दल के शीर्ष लड़ाकों का नेतृत्व तुम्हें करना है। पता लगाओ कि आखिर कनिष्ठ साम्राज्य का मकसद क्या है। साथ ही मीनार महल में सील की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। जी। मुझे डर है पश्चिमी सीमा दल की भर्ती में हमारी कोशिश फिर से बेकार न हो जाए। बेवकूफ कहीं के। तुम्हारी भर्ती तो नहीं बंद करो। भरोसा नहीं है तो फिर देखते हैं। जिस किसी की भी भर्ती होगी वो पहले की तरह ही सेना नायक द्वारा चुने गए ध्वजों में से ही होंगे। अब ये बुलाएगी चीता और गोरखा ध्वज को। करबला ध्वज, चिता ध्वज और गोरखा ध्वज अलग हो जाएं। कदम्बा और कदम्बा कालबिंबा और ध्वज। कालबिंबा ध्वज अलग हो जाएं। पर्वतारोही जंगली छावनी ध्वज। और जंगली ध्वज अलग हो जाएं। जी सेनापति। सुना तुमने? तुम्हें शामिल नहीं किया। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे इन लोगों में कुछ तो एक जैसा है। इन्होंने अच्छी योग्यता हासिल की है। सफेद व्याघ्र ध्वज से सूर्यबली अलग हो जाओ। सीमा दल में भर्ती के दौरान तुम्हें एक लड़ाके को जरूर शामिल करना होगा। साफ साफ बताएंगे आखिर कौन है वो? क्या उसे ये पता है? नहीं, और ये आखिरी विकल्प है। जब तक कोई दूसरा विकल्प ना हो इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। जी सेनापति। इसे कैसे चुन लिया? जादुई शक्तियों के बिना वैसे भी ये झंडूरा है। चिरकुट। ये तो सरासर पक्षपात और वंशवाद नहीं तो और क्या है। इन तीनों कानाफूसी करने वाले चुगलखोरों को 100 कोड़े खाने होंगे, ये बताने के लिए कि बकवास करने से जंग लड़ने के योग्य नहीं बना जा सकता। मैं व्याघ्र ध्वज की कनक आपसे आग्रह करती हूँ, मुझे दल में शामिल करें। व्याघ्र ध्वज का संख्या बल कम है, इसीलिए उसे पर्वतारोही ध्वज में शामिल किया जाता है। जी सेनापति। चुने गए सारे सैनिक मेरे साथ सीमा पर बिना विलंब किए आज ही प्रस्थान करेंगे। सूर्यवंशी साम्राज्य का दानव दमन दल दानवों का संहार कर दुनिया में न्याय और शांति स्थापित करने की शपथ लेता है। कनिष्ठ साम्राज्य से कोई खबर मिली कि नहीं? हर हाल में हमें जल्द ही वो तुम्बक हासिल करना होगा। राजकुमारी, हमारे भेदियों ने नगर में कुछ लोगों को पाया है कि वो कनिष्ठ में गुप्त बलिदान करने वाले हैं। हमें शैतान राज को जागृत होने से रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। चलो। जी जी सेनापति।
कबीले का राजकुमार यमकाला। भूत वहशी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी शक्तियां चुराने की? आखिर हुआ क्या? आपने देखा भी और सुना भी। शैतान राज के संकेत बिल्कुल साफ हैं। राजा के असली उत्तराधिकारी आप नहीं हैं। ये बकवास है। राजकुमार, भेड़ियों की फौज ने हम पर हमला कर दिया है। भेड़िया फौज की सेनापति को मारने के बाद